और चलिए उत्तराखंड के कोने कोने से मतदान की खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ दो रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, राजकुमार पाल जो कि हरिद्वार से संवाददाता और मोहित सोम विकासनगर से संवाददाता। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि इस वक्त, राजकुमार जी पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, हरिद्वार में अब तक वोटिंग प्रतिशत क्या कह रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और जो वोट किए जा रहे हैं वो किन किन चुनावी मुद्दों पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हरिद्वार जनपद में इस समय 12 बजे तक 27% जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर 60 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं शिवालिक नगर पालिका में 13 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर जो है अपने पोलिंग बूथ पर जाना शुरू हो गए थे। लगातार वोटिंग करने के लिए जो वोटर है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर जो लोग हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद में 14 नगर निकाय है जिनके लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। लगातार सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसएसपी के द्वारा लगातार हर बूथों पे जाकर जो है निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया उसको बाधित न किया जा सके और लगातार चुनाव जो है संपन्न हो सके। इसी के तहत जो है हरिद्वार एसएसपी ने भी अपना मत का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना निर्भीक होकर यहाँ पर वोट करें और सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम है। जो वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पहले से ही जो है जो उनके पोलिंग एजेंट है उनके द्वारा पर्ची देकर भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग भी की जा रही है और उनको वोटर बूथ पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो वोटर है वो अपने मत का अधिकार ज्यादा से ज्यादा जो वोट डाल सके। आपको बता दें कि अभी पूरे जनपद में, हरिद्वार जनपद में 27% जो वोटिंग प्रतिशत है वो रहा है 12 बजे तक। उसके बाद आंकड़ा जो है लगभग 60% से ऊपर ये पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे हरिद्वार नगर निगम सहित जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे, सड़क नाली, बिजली लाइट को लेकर कई मुद्दे हैं, पानी की टंकियों को लेकर मुद्दे हैं। लगातार ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर जो है वोटर जो है चुनाव में जाकर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट कर रहे हैं। वहीं दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लगातार यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है कि उनके लिए, उनके पक्ष में वोट किए जाए, जिसके लिए कई दिनों तक चुनाव। ठीक है राजकुमार जी। और चलिए मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे विकास नगर में कितने नगर निकाय में इस वक्त मतदान हो रहा है, इसी के साथ वोटिंग प्रतिशत अब तक विकास नगर की क्या सामने आई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास नगर पालिका में जो चुनाव है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज विकास नगर का रहा है। तो सभी प्रत्याशी यहाँ पर अपना जा करके वोट की अपील अभी भी लगातार करते हैं। पब्लिक भी अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए मतदान बूथों तक पहुंच रही है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि मतदाता किस तरह से मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात करें वायदों की तो सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा इस समय विकास नगर क्षेत्र में चेलाकुई का डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पर जो कूड़ाघर बना हुआ है। और दोनों प्रत्याशी जो सत्ता पक्ष के भी हैं और निर्दलीय भी हैं, उन लोगों ने लगातार दावे किए हैं कि वो इसको हटाने का काम करेंगे। जी, यहाँ पर विकास नगर की अगर बात करें तो 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए इस वक्त चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है, मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है? देखिए, वैसे तो सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भाजपा मजबूती के साथ में चुनाव जीतने का दावा भी कर रही है और वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि खुद विधायक मुन्ना सिंह चौहान सड़कों पर निकलकर लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। ठीक है मोहित जी, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ लंबी लाइनें हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जानना चाहूंगी कि आप कुछ लोगों से ये जाने कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो इस वक्त जो चुनाव मतदान केंद्र के बाहर कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना हर्षोल्लास उनमें देखने को मिल रहा है? जी मैम, हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग चुनाव डालने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इस बार के मुद्दे क्या हैं आपके? इस बार के मुद्दे जो हमारे हैं फिलहाल, एक तो हमारी बस्ती में इसमें नदी में पानी आ जाता है, तो उस पानी से कटाव के कारण हमें बहुत तकलीफ होती है।
कई बार ऐसा हो जाता है कि घर भी बन जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि हमारे पास उस चीज के लिए सुविधा हो, हमें नदी के पानी की सुरक्षा मिले, जिसका एक हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण एक हम पुस्ता लगाते हैं, एक बढ़िया से थोड़ा मजबूत पुस्ता लगा दिया जाए हमारी बस्ती में। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि पानी की निकासी की समस्या बहुत है। तो देखिए, जिस तरह से निकासी की पानी की समस्या बता रहे हैं, नदियों की समस्या बता रहे हैं कि पानी हमारे घरों में घुस जाता है और पुश्ते की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग इसमें चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, वो भी मतदान के अंदर बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। जी। और चलिए राजकुमार जी, आप भी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे अगर हमने हरिद्वार की बात की तो हरिद्वार में तो काफी हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से अब तक मतदान देखा जा रहा है, लेकिन अगर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की बात करें तो कई जगहों से बहिष्कार की भी खबर सामने आ रही है। जैसे कि अगर ऋषिकेश की ही बात कर ले तो बूथ संख्या नंबर 10 यहां से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में 100 से ज्यादा निकायों में जो है 1200 से ज्यादा वार्ड में जो है वोटिंग हो रही है। लगातार यहाँ पर वोटिंग चल रही है। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश के वार्ड नंबर 10 में जो है यहाँ पर जो कुछ छोटी मोटी जो घटना हुई है उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन को वहां पर लगातार तैनात किया गया है। सुरक्षा बल को यहाँ पर कड़ी सुरक्षा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर ऋषिकेश क्षेत्र की बात करें, मेयर की बात करें, तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो लगातार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहाड़ी बनाम स्थानीय जो प्लेनबाज यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। उसी के तहत जो है यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहां पर कॉरिडोर का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर स्थानीय जो वोटर हैं वो भी अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे जलभराव की समस्या है, ऋषिकेश क्षेत्र में पानी की समस्या है। लगातार कई मुद्दों को लेकर जो वोटर है अपने जो मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस समय 100 से ज्यादा जो निकाय में चुनाव चल रहे हैं। तो छोटी घटनाओं को छोड़ दे तो बड़ी घटना अभी कोई सामने नहीं आई है। जहां पर भी ऐसी छोटी मोटी घटना हो रही है तो वहां पे स्थानीय पुलिस को सुरक्षा बल को यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसडीएम को लगातार यहाँ पर निगरानी रखने के लिए बनाया हुआ है। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर पूरे क्षेत्रों के जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के माध्यम से निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसी कोई घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार क्षेत्रों के अंदर जो निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो सके। ठीक है राजकुमार जी। मोहित जी, जानना चाहेंगे संवेदनशील बूथों के बारे में, कौन कौन से संवेदनशील बूथ जो है इस वक्त विकास नगर में है, इसी के साथ उत्तराखंड में कौन कौन से बहुत ही प्रचलित संवेदनशील बूथ है और उस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर बात विकास नगर की करें तो विकास नगर में कुल 9 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3 बूथ संवेदनशील और 4 बूथ अति संवेदनशील की स्थिति में वहाँ पे रखे गए हैं। और पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से अपना काम वहाँ पे कर रहा है। और बात करें अगर हरबटपुर की, तो हरबटपुर में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो अति संवेदनशील में रखे गए हैं और 2 संवेदनशील में रखे गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामिनी योहिला का पर्चा निरस्त होने के बाद से कांग्रेसियों में भारी आक्रोश था, जिसको देखते हुए हरबटपुर में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया हुआ है। अगर बात करें विकासनगर क्षेत्र के सेलाकुई की, तो सेलाकुई में भी मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ पर भी 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 3 संवेदनशील हैं और 4 अति संवेदनशील की श्रेणी में 4 को रखा गया है। सभी वार्डों पर, सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पुलिस मुस्तैदी के साथ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को साथ लेकर के काउंटिंग भी कर रही है और लगातार दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। ठीक है राजकुमार जी, ये जानना चाहेंगे कि 7 नगर निकाय ऐसे हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ का भी नाम है, गंगोत्री का भी नाम है। जानना चाहेंगे वजह क्या है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव से पहले जो है जो समीकरण बनाए गए थे वहां पर निरीक्षण करने के दौरान 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पे निकाय चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ सीटें जो है पंजीकरण के बाद यहाँ पर छोड़ी गई है। लगातार उनके जो चुनाव प्रक्रिया कुछ बाद में की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन चुनाव को जल्दी से जल्दी कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ जो निकाय हैं वो अभी छूट गए हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर जो 14 निकाय में यहाँ पर चुनाव हो रहा है,
69 से ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा यहाँ पर अपनाई जा रही है। अगर उत्तराखंड में देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी नगर निकाय के चुनाव में लगातार सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी के द्वारा यहाँ पर अपना मत का जो है प्रयोग किया जा रहा है। निकाय चुनाव को बाधित ना कर सके उसके लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर निगरानी बनाई हुई है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टी देहरादून हो चाहे हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, तो दोनों ही पार्टी यहाँ पर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक जो वोटर है वो किसके प्रति अपना मत का प्रयोग करते हैं और आने वाले 25 तारीख को किसको अपना नेता यहाँ से चुनते हैं। जी मोहित जी, जानना चाहेंगे कि 3 ऐसे भी नगर निकाय हैं जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की, तो ये 3 ऐसे निकाय हैं जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है। इस बार क्या वजह है? वजह तो अलग बात है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर विकासनगर क्षेत्र में भी सेला कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि वो सुबह 8 बजे जबकि मतदान शुरू हुआ वो लोग सड़कों पर थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान के लिए घर से निकल रही हैं। इनमें कुछ प्रवासी भी हैं, पहाड़ी भी हैं, मैदानी भी लोग हैं जो लगातार मतदान के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जी राजकुमार जी, जानना चाहेंगे कि देहरादून से सबसे बड़ी खबर आ रही है, वहां पर एक ऐसा बूथ भी है केशरवाला की अगर बात करें तो यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है जनता के द्वारा और मात्र एक ही वोट पड़े हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे तो कि देहरादून में जो स्थानीय मुद्दे हैं वहां पर क्षेत्रवासियों का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा कई बार मांगे उठाई गई है, उनके क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर जो है क्षेत्र में यहाँ पर जो है मतदान का बहिष्कार किया गया है। साथ ही साथ जो एक वोट पड़ा है वो भी पहले हो चुका था, उसके बाद जो है मतदान की यहाँ पर बहिष्कार की घोषणा की गई है। वहीं देहरादून में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर छिटपुट जो है झड़प यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं इसी के साथ साथ ऋषिकेश में भी जो है झड़प यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि जो पार्टियों के जो निकाय अभिकर्ता है उनके द्वारा लगातार फर्जी वोट डालने को लेकर यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है यहाँ पर झगड़े करने की जो जानकारी मिल रही है, लगातार चुनाव को प्रभावित करने का जो कार्य किया जा रहा है उसको पुलिस रोकने में यहाँ पर लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर टीमें तैनात की गई है। वहीं देहरादून के लिए भी जिलाधिकारी को जो आदेश दिया गया है उसके बाद वहां पर आके स्थानीय निवासियों से बातचीत करके मतदान दोबारा शुरू करा सके, इसके लिए प्रक्रिया कराई जा रही है, जिससे कि जो चुनाव का बहिष्कार उन्होंने किया है और वहां पर जाकर लगा किया जाए।